प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में जो भी जॉब्स आती हैं जो कि इंजीनियरिंग या फिर आपका मेडिकल लेवल पे, मतलब मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए या फिर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, तो उन तमाम वैकेंसीज के बारे में मैं कोशिश करता हूं कि आपको हर वैकेंसीज के बारे में डिटेल में शेयर किया जाए। तो यहाँ पे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से बिहार सरकार में एक नया नियमावली बनाया गया है, जो कि नियमावली 2025 के नाम से जाना जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि 2023 में वैकेंसीज निकाला गया था आपका स्पेशल सर्वे अमीन के लिए, जो कि लगभग 10,000 सीटों पे वैकेंसीज निकाला गया था। 10,000 प्लस सीट थे, जिसमें स्पेशल सर्वे अमीन का जो है आपका 8,000 प्लस सीट था, और स्पेशल सर्वे कानून गो, स्पेशल सर्वे एएसओ एंड स्पेशल सर्वे क्लर्क, तो ये 4 अलग अलग पद पे वैकेंसी निकाले गए थे, जो कि टोटल 10,000 प्लस सीटों पे निकाला गया था। तो उसके बाद 2024 में इसका मेरिट लिस्ट आया, फर्स्ट फाइनल मेरिट लिस्ट। उसके बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है आपका 2025 में आपको जो है देखने को मिला। ज्वाइनिंग वगैरह करवाते करवाते 2025 आ गया। अब कई सारे लोग मेरे को आज से नहीं, लगभग 4-5 दिनों से लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर आप एलआरसी पे अब क्यों नहीं बोल रहे हैं। पहले तो एलआरसी पे बहुत अपडेट देते थे, अब क्यों नहीं अपडेट दे रहे हैं। तो डियर, पहले अपडेट आता था, अभी कोई अपडेट आ नहीं रहा था। तो आज फाइनली एक और अपडेट निकल कर आ गया, जो कि 2025 का नियमावली यहाँ पे जो है जारी किया गया है। और इस नियमावली के बेसिस पे आने वाले 4-5 दिनों में या इस महीने के अंत तक आपको नई वैकेंसीज देखने को मिलेगा। और इस नियमावली में 3 अलग तरीके का पद का भी जो है जिक्र किया गया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा। और ये जो वैकेंसीज होने वाला है, ये जो आएगा वो परमानेंट वैकेंसीज आएगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं आएगा, परमानेंट वैकेंसीज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नियमावली 2025 है, और इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा, ये भी बताया जा रहा है। देखो, इसमें जो वैकेंसीज होगा, इसमें अलग अलग संवर्ग भी जो है दिया गया है, और नियुक्ति प्राधिकार भी आपके दिए गए हैं, जो कि अंचल, अनुमंडल और जिला में कार्यरत अमीनों के लिए संबंधित जिला में समहर्ता और निदेशालय के अधीन कार्यरत अमीनों के लिए संबंधित निदेशालय के निदेशक यहाँ पे जो है दिया गया। मतलब कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं, अलग अलग संवर्ग में आपका जो है यहाँ पे अमीन का जो है पोस्टिंग होगा। और कौन कौन से पद हैं उसके बारे में भी हम आने वाले समय में आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखो, 3 अलग अलग पद है। पहला पद का नाम है अमीन, जो कि मूल कोटि होगा। और दूसरा है अमीन ग्रेड 1, जो कि प्रथम प्रोन्नति होगा, यानी प्रमोशन होगा, यानी अमीन से अमीन ग्रेड 1 में प्रमोशन होगा। और उसके बाद है प्रधान अमीन, है ना, प्रधान अमीन। तो ये 3 पद, मतलब द्वितीय प्रोन्नत यहाँ पे जो है आपका होगा। ये संवर्ग का गठन किया गया है, और यह एक राज्य स्तरीय अराजपत्रित संवर्ग होगा, जिसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधीनस्थ सभी स्थापना इकाई होगी। और इस संवर्ग के कर्मियों का पदस्थापन उनके गृह जिला में नहीं होगा। मतलब जिनका भी सिलेक्शन होगा वैकेंसीज के थ्रू, उनका जिला में पदस्थापन नहीं होगा, जिले के बाहर होगा। जो आपका स्पेशल सर्वे अमीन था, उसमें आपने देखा कि प्रमंडल ही चेंज हो जा रहा था, लेकिन अब प्रमंडल के बारे में नहीं बताया गया है, अब सिर्फ बोला गया गृह जिला नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप गया जिला के हैं तो गया जिला नहीं मिलेगा, आपको नवादा मिल सकता है, आपको पटना मिल सकता है, आपको अरवल मिल सकता है, आपको जहानाबाद मिल सकता है, बट गया नहीं मिलेगा। मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट के आप हैं उस डिस्ट्रिक्ट में आपको अलॉट नहीं किया जाएगा। ओके,
इस नियमावली के लागू होने के पूर्व के सभी उपसंवर्ग को एकीकृत किया जाता है और इस नियमावली के लागू होने के पूर्व विभिन्न उपसंवर्गों के अमीन कोटि में नियुक्ति एवं कार्यरत कर्मी इस संवर्ग में अमीन के मूल कोटि के पद पर स्वतः शामिल समझे जाएंगे। मतलब अगर कोई अमीन के पद पे कहीं पे काम कर रहा है तो उसको जो अमीन का पहला है, मतलब पहला जो पद है यानी मूल कोटि अमीन का, उसके समकक्ष इसको जो है माना जाएगा। ये यहाँ पे जो है उसको शामिल किया जाएगा, ये बोला जा रहा है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए एज की तो 18 साल होना चाहिए 1 अगस्त तक मिनिमम न्यूनतम योग्यता आपका 18 साल होना चाहिए, ये यहाँ पे बोला गया है। और नियमित नियुक्ति किए जाने के क्रम में समकक्ष पद पर संविदा नियोजित कर्मियों को संविदा नियोजन के फल स्वरूप किए गए कार्य अवधि के समतुल्य अवधि के छूट अधिकतम उम्र में दिया जाएगा। मतलब अगर आप संविदा के तौर पे कहीं पे काम कर रहे थे अमीन पद पे तो आपको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशंस भी दिया जाएगा और आपकी नियुक्ति प्रक्रिया में भी छूट आपको जो है यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि आपको आगे हम बताएंगे कि कितना छूट दिया जाएगा। और यहाँ पे भर्ती कैसे होगा, तो अमीन पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अमीन के पद पर सीधी नियुक्ति परीक्षा प्राधिकार द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पे जो प्राप्त अंक होंगे और कार्य एक्सपीरियंस होगा उसको जोड़कर एक फाइनल परीक्षा फल जारी किया जाएगा। मतलब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में जितना नंबर लाए वो और वर्किंग एक्सपीरियंस जितना था वो दोनों को ऐड किया जाएगा और फाइनल मार्क्स जो है आपका जारी किया जाएगा और उस फाइनल मार्क्स के बेसिस पे सिलेक्शन जो है यहाँ पे लिया जाएगा। और जो परीक्षा, जो लिखित परीक्षा होगा, इसका जो सिलेबस होगा ये विभाग के परामर्श जो परीक्षा प्राधिकार होंगे उनके द्वारा जो भी सिलेबस निर्धारित किया जाएगा उसके हिसाब से एग्जाम जो है लिए जाएंगे। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो रिटन एग्जाम्स होगा है ना, रिटन एग्जाम्स होगा वो 75 अंक के होंगे। कितने? 75 अंक के। और जो कार्य एक्सपीरियंस है यानी वर्किंग एक्सपीरियंस है 1 साल का 5 अंक और अधिकतम 5 वर्ष तो तक आपका लिया जाएगा, जो कि 25 अंक तक आपका यहाँ पे मिलेगा। यानी कार्य दिवस के संख्या में 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग दिया जाएगा। मान कर चलो कि आप जो है 600 दिन आपने काम किया, 600 दिन को 365 से डिवाइड किया जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं। यहाँ पे बोला क्या रहे, कार्य दिवस। मान कर चलो कि आप 200 दिन काम किए, क्योंकि 1 साल में आपका 365 दिन होता है, तो ये 365 दिन ऐसे नहीं लेना है, ठीक है, ये ऐसे नहीं लेना है। मान के चलो 200 दिन कार्य दिवस था, तो 200 गुने 5 डिवाइडेड बाई 365 है ना, तो ऐसे किया जाएगा। तो ऐसे अगर हम देखें, ठीक है, तो यहां पे आपका जो है ये हो गया। अब इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 2.7, मतलब ये लगभग कितने साल काम कर लिया। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर बात किया जाए तो इसको 2.7 आपका आ गया, तो देकर अनुपातित अंक जोड़ा जाएगा। मतलब ये 2.7 अप्रॉक्स जो आया, लगभग यही अंक आपका जो है जोड़ा जाएगा। ये यहाँ पे बात किया जा रहा है ना, 2.7, ठीक है। तो अगर मान के चलो कि आप 300 दिन काम किए तो इसमें 5 से गुना करना है और 365 से डिवाइड करना है, तो जितना आया वो आपका अंक यहाँ पे जो है मिलेगा। ये यहाँ पे बताया जा रहा है, जिस तरीके से बताया जा रहा है उस हिसाब से मैंने आपको बताया। और टोटल मतलब ये 25 अंक और ये 75 अंक दोनों जोड़कर
100 अंक आपका जो है होगा। वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे लिखित परीक्षा जितना भी अंक का होगा उसका 0.75 के गुणांक में गुना करके होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करता है तो 60 गुने 0.75 यानी 45 अंक हो गया, और आपका एक्सपीरियंस जितना आया उसको जोड़ दिया जाएगा और वो आपका जो है यहाँ पे मिल जाएगा अंक की भाई इतना अंक जो है वो लिया है। तो ये यहाँ पे है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको चीज़ें जो है बताया, और प्रमोशन वगैरह भी जो है इसमें दिए जाएंगे आपके पारंपरिक वरीयता, सेवा संतुष्टि, न्यूनतम कार्य काल अवधि, कार्य अनुभव, संतोषजनक सेवा, मतलब कई सारे चीजें डिसाइड करके आपका जो है एक्सपीरियंस भी यहाँ पे जो है मान्य होगा, यानी एक्सपीरियंस भी आपको जो है हिसाब से ऊपर प्रमोट किया जाएगा, जिस हिसाब से आपका मतलब बिहेवियर होगा, एक तरीके से मान सकते हो। ठीक है, तो अगर इस नोटिस को देखें तो एक तरीके से पॉजिटिव फीडबैक तो है, पॉजिटिव पॉइंट्स तो है, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा भी अच्छा नहीं है। चलो ठीक है, वैकेंसीज आपने परमानेंट कर दिया, एग्जाम बेसिस आप ले रहे हो, अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अब यहां पे देखना यह है कि एग्जाम्स कौन कंडक्ट करवाता है, एग्जाम्स कब और कैसे होगा, ये तमाम चीजें आपको जो है समझना है। तो देखो यहां पे अगर हम बात करें एग्जाम्स को लेकर, तो एक चीज यहां पे आपको जो है देखने को मिलेगा, जो कि आप यहां पे देख सकते हो कि जो वैकेंसीज है इसका प्रतिलिपि कई सारे लोगों को दिया गया। जैसे आप यहां पे देख सकते हो बिहार कर्मचारी चयन आयोग, मतलब बिहार एसएससी को, फिर सचिव बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद यानी बीसीईसीई बोर्ड को। तो अगर ये एग्जाम्स बिहार एसएससी लेता है ना, बिहार एसएससी लेता है, तो भाई समझ लेना कि आपकी नैया पार होने वाली है। मतलब कि वैकेंसीज अगर 2025 में आएगी तो कोई गारंटी नहीं है कि 2026 तक आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बिहार एसएससी ऑलरेडी कई सारे वैकेंसीज निकाल के रखा पड़ा है, जिसका अभी तो एग्जाम लेना ही बाकी है। जो 2023 में निकाला है उसका ही अभी एग्जाम नहीं लिया है। और अगर एग्जाम्स बीसीसी बोर्ड लेता है तो थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी बन सकता है कि भाई आपका ज्वाइनिंग 2026 तक हो जाएगा, क्योंकि जो एलआरसी है वो स्पेशल सर्वे अमीन का वैकेंसीज आपका बीसीसी बोर्ड के द्वारा ही कंडक्ट करवाया गया था। तो अब देखना यह है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग किसको अप्रोच करता है एग्जाम्स कंडक्ट करवाने के लिए, बिहार एसएससी को या फिर बीसीसी बोर्ड को। अब ये आने वाले कुछ दिनों में, 2-4-5 दिनों में इसके रिगार्डिंग आपको जो है नोटिस डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो ये तो अभी नियमावली दिया गया है कि भाई इस तरीके से हम सिलेक्शन लेंगे और ज्वाइन करवाएंगे। अभी जब वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चल पाएगा कि मूल कोटि वाले का क्या सैलरी होने वाला है, आपका ग्रेड 1 का क्या सैलरी होने वाला है, और प्रधान अमीन का क्या सैलरी होने वाला है। मतलब सैलरी किस बेसिस पे दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, वो अब देखना यहाँ पे मेन फैक्टर होगा। क्योंकि मूल कोटि में मिनिमम अगर जो अंचल अमीन की भी सैलरी देखें, अंचल
अमीन का भी सैलरी देखें तो मिनिमम उससे तो ज़्यादा ही सैलरी होना चाहिए, क्योंकि जो अंचल अमीन है वो आपका 10+2 पे बहाल होता है और आपका ये डिप्लोमा लेवल पे है। मानता हूं कि ये जो 10+2 है और डिप्लोमा दोनों इक्विवेलेंट कोर्सेज है, लेकिन ये कहीं ना कहीं टेक्निकल कोर्स है और ये नॉन टेक्निकल कोर्स है, तो सैलरी तो थोड़ी ज़्यादा मिलनी चाहिए। और प्रधान अमीन का जो सैलरी है, प्रधान अमीन का जो सैलरी है कम से कम 50+ होना चाहिए, 50+ होना चाहिए कम से कम। अब जब वैकेंसीज डिटेल आएगा इसके रिगार्डिंग तभी कुछ कहा जा सकता है कि भाई क्या सैलरी ग्रेड, क्या पे ग्रेड होगा, क्योंकि पे ग्रेड के हिसाब से आपका सैलरी यहाँ पे जो है डिसाइड होगा। लेकिन यहाँ पे पद के नाम को अगर देखें तो पद के नाम यहाँ पे जो है ग्रेड 1 दिया गया, लेकिन अब देखते हैं क्या इसके रिगार्डिंग और अपडेट आता है। एंड डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग तो एलिजिबल होंगे, और इसके रिगार्डिंग और क्या क्या अपडेट्स आता है, क्या सिलेबस रहेंगे, कब एग्जाम्स लिया जाएगा, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली जाएगी, मेरे हिसाब से मैं अपना अंदाजा बता रहा हूं, कम से कम तो 3000+ वैकेंसीज आनी चाहिए, 3000+ वैकेंसीज आनी चाहिए। अब नोटिस एग्जैक्टली आएगा तब पता चलेगा कि कितना वैकेंसीज आ रहा है, क्योंकि लगभग 3000+ सीटें तो आराम से खाली है हर जिले में अगर हम जोड़ ले अप्रॉक्स, तो क्योंकि अमीन और स्पेशल सर्वे अमीन सभी को अगर जोड़ ले तो अच्छा खासा सीट आपका खाली हो जाता है। अब देखना यह कि किसको किस बेसिस पे आपका लिया जाता है और क्या अपडेट आगे आता है। ओके, थैंक यू।